नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित टेंटिस पर। तो आज के एपिसोड में आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कहता है PQR की दैनिक मजदूरी 5-7-8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 रुपया कमाता है तो R और P के दैनिक वेतन रुपये में कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, P, Q और R। रेशियो इनका लिख लेंगे 5-7-8। तो देखिए ये तीनों रेशियो में है। रेशियो में Q 7 कमाता है तथा रुपये में यह 560 कमाता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 रेशियो का जो मान है वह है 560। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एक रेशियो का मान। यहाँ पर एक रेशियो का मान आ जाएगा 60-56। तो यहाँ से आ जाएगा 80। अब आपसे पूछा है R और P के रेशियो का मान। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक रेशियो का मान 80 है तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 गुने 80, 8 64। तथा अब इसका रेशियो का मान निकालना है P का, तो 5 गुने 80 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। तो देखिए R 640, R पहले लिखा हुआ है इसलिए 640 पहले रहना चाहिए। तो देखिए 640 आ गया R का मान और P का मान 400। क्वेश्चन कहता है A और B किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने C की मदद से 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। अकेले C इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एक A है एक B है, ठीक है। A किसी काम को कितना दिन में, 27 दिन में पूरा कर सकता है तथा B उसी काम को 54 दिन में। अब यहाँ पर बोला उन्होंने C की मदद से, तो A + B + C की मदद से उन्होंने कितने दिन में काम पूरा कर लिया, 9 दिन में। अब आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 54। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप। यहाँ देखिए 27 दूनी 54, 54 एकम 54 और 9 छक 54। तो ये सभी यूनिट आ चुके हैं। A 2 यूनिट करता है, B 1 यूनिट करता है तथा तीनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं। आपको निकालना है क्या, C के बारे में पूछा है तो C अकेला यूनिट कितना करेगा ये निकालना है हमें। यहाँ से देख सकते हैं आप, A और B दोनों मिलकर 2 1 3 यूनिट कर लेता है, और जबकि तीनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं। तो C कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट, ठीक है, क्योंकि तभी तो दोनों मिलकर 6 यूनिट पूरा करेंगे। तो हमें C का वैल्यू पता चल गया। अब क्या बोला है कि इस कार्य का 8/9 भाग, तो टोटल जो काम है वो 54 है, इसका 8/9 भाग। यहाँ से आप इसे सोल्व कर लेंगे, इसे काटेंगे, 9 छक 54, यह आ गया आपका 48, 8 छक 48। और पूछा है कि C पूरा भाग को कितने दिन में करेंगे, तो C के कितने यूनिट करता है, 3, इसे 3 से भागा दे देंगे तो 16 48, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपये 9% पर और 5400 रुपये निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि रुपये में प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो 2400 रुपये निवेश करता है 5% की दर से 6 वर्ष के लिए। तो 6×5 = 30, तो ये 30% इसको लाभ मिलेगा। तो देखिए 2400 का 30% कितना होता है, 10% बराबर 240, तो 30% बराबर 24×3 = 72 720 रुपया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर है इसने लगाया था कितना, 5400, ठीक है, और इन्हें 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो 9 छक 54, तो इसको कितना मिलेगा, 54%, और ये 1% का वैल्यू 54, आप इसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन की तरफ, या तो आप कैलकुलेशन कर लें या तो आप ऑप्शन को देख लें। देखिए यहाँ पर 4 छक 16, तो यहाँ पर आ गया 6, तो देखिए 6 जिसका लास्ट में रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 6 है। अब आपको क्या करना है, देखिए 2400 और 5400 को जोड़ना है। देखिए 2400 और 5400 कितना हो गया, 7800। अब 7800 और 720 रुपया, और यहाँ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2916 रुपया। तो इससे ये तीनों को जोड़कर कभी भी 83 जो है ये नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे, या तो आप ऑप्शन से भी इसे टिक कर सकते हैं कि लास्ट में 6 रहना चाहिए। और चूँकि ये दोनों के जोड़ के मात्र आया है हमें कितना, 7800, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार और बढ़ेगा, 83,000 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो हम आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 है,
जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो हमें बताना है क्या, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए ये 3000 पर बेचा गया, लेकिन यह कितना अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 3000 रुपया है, 25% जो कि यह अधिक है, इसे हम 25% कम कर लेंगे। कम कैसे करते हैं, हम ऊपर में लिखते हैं 100 और नीचे में लिख देते हैं 125। अब आप यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 20 पचे 100 और 25 पचे 125। अब यहाँ से इसे काट लेंगे, 4 पचे 20 और 5 पचे 25। ठीक है, अब आप इसे काट लेंगे, 6 पचे 30, तो 6 चक 24, चूँकि ये 2 शून्य यहाँ से लिख देते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 2400। अब इस तरह से कर लेंगे। बोला क्या है, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 3000, और 20% की छूट दी जाती है, तो इसको हम छूट कर लेंगे। छूट किस प्रकार से निकालते हैं, 80/100, 20% की छूट, इसलिए हमने 100 में से 20 घटा दिया। अब आप इसे सोल्व कर लें, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ठीक है, 8 तिहाई 24, तो इसे छूट देने के बाद इसने 2400 में बेच दिया। 2400 में खरीदा और 2400 में ही इसे बेच दिया, तो ना तो हमें लाभ हुआ और ना ही हमें हानि। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, M वृत्त के बाहर एक बिंदु है और MN वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि MN की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो OM की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो 9 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा पॉइंट O, और कितना बोला है त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 9 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बना लेते हैं। ये हो गया त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यहाँ से आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 9। अब क्या बोला है, M वृत्त के बाहर से एक बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ से M बाहर की तरफ एक बिंदु है, तो हमने मान लिया इसे M, ठीक है, और MN वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये M है, तो ये कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि MN की लंबाई 12 है, ठीक है, तो OM की लंबाई हमसे पूछा है, ये O है और M की लंबाई यहाँ इसका हमसे पूछा है। तो आपको याद होगा एक ट्रिपलेट 3 4 5 का होता है, ये ट्रिपलेट आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट ही लग रहा है, ये 9 है, ये 12 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इस भुजा का मान क्या होगा, 3 4 5। तो यहाँ से देखिए ये 9 हो गया, ये हो गया कितना 12, तो ये निश्चित तौर पर ये हो जाएगा 15। देखिए 3 3 से सभी गुने हो रहे हैं, तो ये भी 3 से गुना होगा, तो ये 5 3 15। या आपको डायरेक्ट भी याद होगा 9 12 15 का ट्रिपलेट, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। OM की लंबाई कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन कर रहा है यदि 9 अंकों की संख्या इतना 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो आपको बताना है क्या, p² + 5 का मान। तो सबसे पहले आप 11 की डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे। इसमें कहता क्या है कि अल्टरनेट नंबर का जो सम को कर उसमें से दूसरे अल्टरनेट नंबर को माइनस कर देना है। अगर वह संख्या 11 से विभाज्य होगी तो निश्चित तौर पर ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम इसे करके देखते हैं। 2 5 9 8 7 6 p05। देखिए इसे जोड़ना है, तो 9 2 11 11 7 18 18 और AP हो गया, और 18 5, तो 18 5 23। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना 23 + 1 ये P। अब इसमें से आपको माइनस कर लेना है क्या, अगले अल्टरनेट नंबर को। तो 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 0 19, तो इसमें से आपको 19 घटा लेना है। अब देखिए ये कितना के बराबर होना चाहिए, या तो 0 11 या इसके मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये 23 में से 19 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो P + 4 का जो मान है या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। तो 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर फिर 0 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 लाने का कोशिश करेंगे। तो आप बताएं P का मान यहाँ पर हम क्या रखें कि ये दोनों मिलकर ये 11 बन जाए। तो यहाँ से हम P का मान रखेंगे 7, तो यह 11 बन जाएगा। तो देखिए P का मान हमें आ चुका है 7। यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 और A + 5, 49 + 5 कितना होता है 54। तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है। ये देखिए ऑप्शन A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी घन की विकर्ण का वर्ग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए घन के विकर्ण बराबर होता क्या है, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3a²। ठीक है, तो 3a² घन का विकर्ण होता है, लेकिन ये दिया कितना है, इसका मान 2175। ठीक है, तो यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे। ये देखिए ए यहाँ से ए कट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3a² बराबर यहाँ से आ गया हमारा 2175। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से a² का मान निकालेंगे। ये देखिए 3 से ये कट जाएगा, तो 7×21 और ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और यहाँ से हो जाएगा 5×15, तो 725 a² का मान आ चुका है हमारे पास। अब पूछा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला 6a²। यहाँ हमने लिख दिया, आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। 6 × a² का मान यहाँ पर 725 पुट कर देंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 5 और यहाँ से हो जाएगा कितना, 3, यह हो जाएगा 4, 4350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, √3/4a²। ठीक है, ये मान कितना दिया हुआ है, 10.24 √3। तो देखिए यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप a² का मान। a² बराबर कितना होगा, 10 × 40 और a 24 × 96। ठीक है, तो a² का मान यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। a² बराबर, देखिए इसको आप स्क्वायर में बदल देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 24 और 4 × 16। ठीक है, तो a इसका। अब आपको लगेगा कि आपने यह डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये जो संख्या है 49 से कम है और 36 से ज़्यादा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये दोनों बीच के में ही इसका स्क्वायर होगा, तो इसलिए हमने 6 लिख दिया। और यहाँ पर चूंकि 4 था इसलिए 6 था, इसलिए हमने यहाँ पर 4 × 16 का फॉर्मूला, इससे माइंड में सेट हो गया कि यहाँ पर 6.4 होगा। ठीक है, तो अब आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर से a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6.4। अब परिमाप का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a। तो यहाँ से हो गया 3 और a 6.4, यहाँ से हमने लिख दिया। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6×3 = 18 और 4×3 = 12, तो यहाँ से हो जाएगा 19.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC को किसी वृत्त में इस प्रकार से खींचा जाता है कि AC = BC और एंगल BAC = 65। बिंदु B और C से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। हमसे पूछा है एंगल BPC का मान। तो यहाँ से आप इस प्रकार से एक सर्किल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेना है आपको ABC। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A, B और C। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि AC = BC, तो AC = BC, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ट्रायंगल BAC का मान 65 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर से 65 लिख लिया। अब बिंदु B और C से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, बिंदु B और C, तो एंगल बिंदु B हो गया ये और बिंदु C हो गया। स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो कि P पर मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि एंगल BPC का मान ज्ञात करें। तो इसका थ्योरम आपको याद होगा कि जब भी कोई ट्रायंगल एक सर्किल में होता है और जो कि दोनों भुजाएं अगर बराबर होता है तो इसी एंगल के बराबर ए एंगल होता है। तो A 65 है तो A भी 65 हो जाएगा, चूँकि अब A 65 है तो A भी 65 हो जाएगा। तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल का मान आपको पता है 65 कितना हो जाता है 130। तो ए एंगल का मान कितना हो जाएगा 50, तभी तो ये मिलकर 180 होगा। ठीक है, तो ए एंगल आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।